इस क्लास में आपका सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। और प्रीवियस क्लास में हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे बात किए थे और बेज थ्योरम पे बात किए थे। तो एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर कह रहा है एक कंपनी ए प्रोड्यूस द 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट। एक कंपनी है ए, वो कितना परसेंट डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है? तो 10%। कंपनी बी प्रोड्यूस 20%, कंपनी बी प्रोड्यूस 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी आपका यहाँ पर से सेकेंड कंपनी आपका क्या हो गया? बी कितना परसेंट डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है? 20%। एंड सी प्रोड्यूस 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, और तीसरा कंपनी हमारे पास क्या है? सी, वो क्या कर रहा है? 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इफ ए चूजन ए कंपनी इज इक्वली लाइकली, यानी कोई भी कंपनी आप इसमें से चूज करें, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट चूजन इज डिफेक्टिव। यानी कोई भी कंपनी, आप कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं, वह प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है? डिफेक्टिव आ रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यही आप लोग का क्या है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग a defective selecting a defective item। इसी का आप लोग का क्या करना है? टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी का हम लोग फार्मूला लिख दें। पी ए इक्वल टू क्या हो जाता है? यहाँ पर टोटल इवेंट्स क्या है? अगर ये हम E1 एज्यूम करते हैं, ये E2 और ये हमारा क्या है? E3। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारा कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं PE1, और याद कीजिए आपका फॉर्मूला क्या था? PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस लास्ट हमारा क्या है? PE3 इंटू पी हमारा क्या हो जाएगा? A/E3। इसको थोड़ा सा और छोटा सा लिखते हैं तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। प्लस PE3 इंटू PA/E3, यही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर से देखिए टोटल नंबर ऑफ कंपनी क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंपनी कह सकते हैं 3 है। और तो पहला सेलेक्ट करने का, यानी PE1 का अगर वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर से अगर कंपनी की बात करते हैं तो टोटल ऑफ कंपनी हमारा क्या है? 3 है। तो इस कंपनी यानी पहला कंपनी सेलेक्ट करने का अगर हम लोग कह सकते हैं तो PE1 इक्वल टू PE2 इक्वल टू PE3, हमारा क्या हो जाएगा? टोटल एक ही कंपनी है और सैंपल स्पेस क्या हो गया? 3, तो 1/3 होगा। क्योंकि अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो 1/3 टोटल नंबर ऑफ कंपनी, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये भी हमारा क्या है? सिंगल कंपनी है, ये भी क्या है? सिंगल कंपनी है। तो अगर इसका सिलेक्शन का E1, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3, E2 इक्वल टू PE2 इक्वल टू 1/3 या PE3 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर से हमको PA/E1 चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर से PA/E1 अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर कितना है? 10% है। तो 10% है वो कितना में? तो 10/100। इसी तरह से PA/E2 इसके लिए यहाँ पर कितना है? 20%। तो
पेन थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, P यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना, A/E1 हमारा कितना हो जाएगा 10/100। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग इसके लिए बात करते हैं तो PA/E2 कितना है 20/100 और इसके लिए अगर बात करते हैं PA/E3 तो क्या हो जाएगा 5/100। अब सारे वैल्यू को यहाँ पर से पुट कीजिए। PE1 हमारा क्या हो गया 1/3, PA/E1 10/100 प्लस PE2 हमारा क्या हो जाएगा 1/3, PE2 देखिए यहाँ पे आया हुआ है 1/3 इंटू PA/E2, PA/E2 क्या हो गया 2/100 प्लस तीसरा हमारा हो गया PE का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 और PA/E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/, यहाँ पर देखिए 5/100। अब 1/3 आप LCM ये कॉमन ले सकते हैं तो 10/100 प्लस 2/100 प्लस 5/100। तो ये वैल्यू कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो आ जाएगा टोटल वैल्यू इसका कैलकुलेशन करने पर आप कैलकुलेट कीजिए, तब तक हम भी देख रहे हैं इसको। यहाँ पर से 20 हो जाएगा, एक मिस्टेक था, यहाँ 2/100 ना होगा 20/100 होगा। तो यहाँ पर से अगर हम लोग LCM 100 लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 5 यानी 1/3 इंटू 35/100 और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 0.3/3। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा हमारा 0.12। तो अब देखिए आप लोग का 0.12 किस में आंसर है आप लोग का, तो आप लोग का यहाँ पर से देखिए 0.12 आपका क्या है बी ऑप्शन है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी उसमें आप लोग जब फार्मूला देखे होंगे तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग टोटल प्रोबेबिलिटी के हेल्प से आप लोग फाइंड आउट किए क्या, तो ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ए डिफेक्टिव आइटम्स। यानी यहाँ पर 3 कंपनी दिया था, 3 कंपनी आप लोग का क्या करता है, तीनों कंपनी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो हमारा क्या है डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहला होता है कि 3 कंपनी में से कोई एक कंपनी को सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड द, तीनों कंपनी का आप लोग इवेंट ले लीजिएगा, तीनों कंपनी का क्या होगा E1 E2 और E3। हमको क्या करना है कि ये तीनों कंपनी है इक्वली लाइकली, कोई भी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आइटम आप सेलेक्ट किए हैं वो आपका डिफेक्टिव आइटम मिला है, ये नहीं पूछ रहा है कि वो किस कंपनी से है। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता है कि वह जो डिफेक्टिव आइटम है वह कंपनी बी से आए तो ये आप लोग का बेज थ्योरम पे चला जाएगा। बेज थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि आप लोग का किस कंपनी से वो डिफेक्टिव आइटम सेलेक्ट हुआ, यह पूछ रहा है कि जो सेलेक्ट किया वो डिफेक्टिव आइटम्स है। तो जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो या तो वह E1 से आ सकता है, E2 से आ सकता है या E3 से आ सकता है। तो यहाँ पर 3 कंपनी है और तीनों का इवेंट्स हम लोग मान लिए क्या E1 E2 और E3। उसके बाद जैसे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए सैंपल स्पेस। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कंपनी कितना हो गया 3 हो गया। तो पहला सेलेक्ट करने के लिए क्या हो गया 1/3 यानी PE1 इक्वल टू 1/3। इसी तरह से PE2 अगर हम लोग फाइंड आउट करना है तो वो भी क्या है एक सिंगल कंपनी है तो 1/3 और E3 भी क्या है सिंगल कंपनी, अगर एक इस कंपनी को सिलेक्ट करना है 3 में से एक तो 1/3। तो इस तरह से PE1 E2 और E3 हमारा क्या गया 1/3। नाउ कंडीशंस हमारा कहता है कि ए प्रोड्यूसेस क्या है 10% डिफेक्टिव। तो PA/E1 का वैल्यू हो जाएगा 10/100 जो कि परसेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 100 हो गया। और उसके बाद
P A/E2 अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर क्या था 20% था, तो 20/100। और C में हमारा क्या था 5%, तो 5/100। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला होता है जो हम लोग बताए थे, यहाँ पर बात किए थे। यहाँ पर से टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना था 1 2 3। अगर 4 इवेंट होता तो एक और यहाँ पर से ऐड होता। अगर 5 इवेंट होता तो एक और यहाँ पर क्या है, एक जैसे यहाँ पर अभी क्या है 1 + 2 + 3 4 5, इस तरह से कहाँ तक जाता है n इवेंट तक जाता। तो क्वेश्चन में हमारा कितना इवेंट्स दिया हुआ है वो डिपेंड करता है। और यहाँ पर देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लगाए और हम लोग क्या किए उसको फाइंड आउट किए। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसी को जो शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पर लिखा था PA इक्वल टू आपका क्या था समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n और PEI इंटू PA/EI, यही फार्मूला था। इसी का एक्सपेंशन क्या है, ये पूरा फार्मूला है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक था तो 1 × 3 होता है और सारे टर्म के बीच में क्या है प्लस साइन है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे बहुत सा क्वेश्चन हो सकता है। और इसी में से आप लोग का जो नेक्स्ट थ्योरम है बेस थ्योरम है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाता कि जो डिफेक्टिव एलिमेंट है ए से आए, यानी कंडीशन दे दिया जाए कि जो सेलेक्ट हो हमारा क्या हो ए से ही हो, तो वो हमारा क्या आ जाता है बेस थ्योरम पे चला जाता और इसी में से क्या होता है वो ऊपर आ जाता और बाकी सारा डिवाइड हो जाता। तो चलिए उस पर भी हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल लेकर कि टोटल यानी बेस थ्योरम कैसे यूज करेंगे, उस पर कैसा क्वेश्चन होगा। अगर इस पे कन्फ्यूजन्स है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन हम इस पे बनाकर आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। एक बात और आपको हम बताना चाह रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इन्फॉर्मेशन से आपको बेनिफिट हो रहा है तो कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें ताकि हमको समझ में आ जाए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी का जो लॉग है हमारा वीडियो, अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो आप सिल्वर मेंबर ज्वाइन कर लें। 29 रुपीज़ है, ऑनलाइन पेमेंट है और सारे लेक्चर को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।